हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट हमारे पास 2 है गॉस डिवर्जन थ्योरम के रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर ही मैं आपको दो एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन दो एग्जांपल करने के बाद आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से कर पाएंगे और जैसे ये एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन होगी। जो अभी करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट वाली आने वाली वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर आप वेरीफाई करने वाले हो गॉस थ्योरम को। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और आप यदि वीडियो को प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक करके आना यार, वहां से आपका यहाँ एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो आज की पहली बेहतरीन एग्जाम्पल को समझते हैं। ये काफी मैच करती है प्रीवियस के साथ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा की पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम करना होता है। ये हमारे पास क्या सरफेस इंटीग्रल, और हमें पता है कि इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल रहता है हमारे पास। ठीक है, एफ वेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है टेकन ओवर द रीजन एस बाउंडेड बाय द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब ये जो आपको बाउंडेड दे रखा है उसके अंदर आपको एक तो सिलेंडर एक्स के प्लस जेड इसका इक्वल टू 9 दे रखा है, जो कि इंक्लूडिंग बिटवीन x0 y0 z0 और y की वैल्यू 8 आपको दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या रहेगा कि सर जी हमें y की वैल्यू तो 0 से लेकर 8 पता है, लेकिन बाकी वैल्यूज आप यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लिमिट नहीं दे रखी। ठीक है, तो आप लिमिट पुट करने का ही इसके अंदर सिंपल सा फंडा रहेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझो, जब भी आपके पास एफ वेक्टर डॉट एन कैपिटल इंटू डी एस होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल आपके पास होता है, और यहाँ पर आपके पास डाइवर्स ऑफ एफ इंटू डी वे के इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो यार आप देखो कि आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपने डाइवर्स ऑफ पी तो निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाइवर्स ऑफ एफ निकालेंगे। डाइवर्स का मतलब होता है कर्ली वाई कर्ली एक्स इंटू आई कैप आ जाएगा आपके पास, कर्ली वाई इंटू जे कैप हो जाएगा, और कर्ली वाई कर्ली जेड इंटू आपका के कैप हो जाएगा। और एफ वेक्टर जो आपके पास दे रखा है वो 6 ऑफ जेड आई कैप है, और यहाँ पर प्लस आपका 2xy और प्लस है यहाँ पर, और सेंटर में जे लगा है, और माइनस का एक्स इंटू के कैप है। भाई जब आप इसको करने जाओगे तो आपके पास देखो क्या चीज़ आ जाएगी। जब आप आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे तो जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, जहाँ पर एक्स है ही नहीं तो इसका तो जीरो आ जाएगा ना। तो जब आप जे वाले को जे के साथ करोगे तो आपका 2x का जीरो, वाई का आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे यहाँ पर जे भी आपके पास एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड आपका जीरो ही आ जाएगा। तो आपका आंसर टोटल बनेगा डाइवर्स ऑफ एफ आपके पास रह जाए एफ आ जाएगी, जी आपका मेन काम है। ठीक है, अब डियर आपके पास जो रेंज दे रखी है वो आपको दे रखा है कि आपका एक सिलेंडर है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 दे रखा है आपको। यहाँ पर x0 बोल रखा है, y की वैल्यू 0 से लेकर आपको y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू 0 बोल रखा है। तो अब यहाँ से लिमिट्स कैसे निकालोगे ना जी। y का जो आपको ना यहाँ पर कांस्टेंट है जी, आप जी लिमिट तो आपको पता ही है, बस आपकी x और y के अंदर से आप काम करोगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यदि आपको z इक्वल टू 0 हो तो इसको नंबर 1 करो। यदि मैं z को यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाए प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको प्लस माइनस 3 मिलती है, तो आप एक्स को यहाँ पर प्लस 3 तक यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने नेगेटिव तो लेनी, तो एक्स आपका 0 से लेकर आप एक्स इक्वल टू 3 तक जा सकते हो। वाई की वैल्यू आप 0 से लेकर वाई इज इक्वल टू 8 तक जा सकते हो। और फिर जर्जी जेड क्या करेंगे, जेड आप 0 से लेकर आप इसी फंक्शन से रहिए आप जेड की इन टर्म ऑफ वेरिएबल लिमिट निकाल पाओगे, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और आपके पास z इज इक्वल टू 0 रहेगा, और जहां से z इज इक्वल टू आपका अंडरूट ऑफ 9 माइनस एक्स करेगा। जब भी आपके पास कुछ ऐसा केस हो तो ये दो केस में आप कर सकते हो। या तो आप z को जैसे आपने x के ऊपर डिपेंड करवा लिया, आप सेम x को z के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हो, और उस केस के अंदर आप स्टार्टिंग के अंदर x को जहां पर 0 पुट करके z की वैल्यू 0 से लेकर 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपका जो मेन काम रहेगा रजिए, आप यहाँ पर 3 लिमिट्स निकालना चाहते हो तो आपका डाइवर्स ऑफ एफ तो रहिए 1 आ गया। और जहां पर आप देखो सबसे पहले जो आपका वेरिएबल है डी जेड, में जहां पर डी जेड लगा देता हूँ, फिर मैं डी एक्स कर लेता हूँ, फिर मैं डी वाई लगा देता हूँ। डी वाई की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक चल रही है, और एक्स वाले की 0 से लेकर 3 तक चल रही है, और जेड वाले की 0 से लेकर आपका मैक्सिमम चल रहा है अंडरूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपके पास वेरिएबल रेंज आपके पास आएगी। ठीक है, तो अब ऐसे यहाँ पर करेंगे। जब आप पहले वाले पार्ट के साथ करोगे 0 से लेकर 8, इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। जब आप पहले वाले पार्ट को यहाँ पर करोगे इस जे वाले पार्ट को, ठीक है, अब z का आपके पास आ गया, z आ गया। आप यहाँ से 0 से लेकर अपर लिमिट 9 माइनस एक्स के लाएंगे, उसके बाद आपका डी ऑफ एक्स वाला आ गया, इसके बाद आपका डी ऑफ वाई वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका 0 से लेकर 8 तक एज इट आ जाएगा, 0 से लेकर 3 है तो जैसे आप अपर लिमिट पुट करेंगे आपका 9 माइनस एक्स कर आ गया। लोअर लिमिट रह आप पुट करोगे तो आपका 0 आएगा, वो मैं लिख नहीं रहे यहाँ पर। फिर यहाँ पर डी एक्स और डी वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना जी, तो इधर से आप इसको ना दो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। लाइक ये आपका पूरे का पूरा एक्स वाला है ना, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है, कर लिया सर जी बॉक्स में बंद। तो वाई वाले को जस्ट वेट करो, तो यहाँ पर आपका 0 से लेकर 8 तक आ जाएगा। अब जो ना अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, किसी बच्चे को याद होगा तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x/2 होती है
इंटू अंडूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर आपके पास आता है प्लस ए स्क्वायर दैट इज आपका 9/2 इंटू आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर आपका ए, जो कि आपका भी 3 बन रहा है ना, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और लिमिट्स आपके 0 से लेकर 3 तक चल रही है, और डी वाई आपके पास आ जाएगा। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे, ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 पर 0, तो लोअर लिमिट पर तो जो 0 बनेगा ही बनेगा, सिर्फ आपने अपर लिमिट पुट करके आंसर लिख लो। तो जैसे आप अपर लिमिट के अंदर भी 3 पुट करोगे, यहाँ पर 3/2 आ गया, यहाँ पर अंडूट के अंदर 9 - 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9/2 आ गया, और साइन इनवर्स के अंदर आपको यहाँ पर 3/3 देखने को मिलेगा, इंटू डी वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ से आपका 0 से लेकर 8 तक चल रही है, ये आपका पहले वाला पोर्शन खत्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ से 9/2 है, और इधर से 3 से 3 कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इंटू डियर डी वाई आपके पास रहेगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 8, इनसाइड आपके पास 9π/4 आ जाएंगे इंटू डी वाई। ये तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर, इसको आप बाहर निकाल लेना, तो इनसाइड आपके पास 1 की इंटीग्रेशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई 0 से लेकर 8 तक, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास कितना होता है राजे, वो आपको पता है कि वाई आ जाएगा सिंपली, जहां पर आपका हो जाएगा वाई, और 0 से लेकर 8 आ गया, तो इधर आपका 9π/4 है, अंदर आपके पास आएगा 8 - 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 9π/4 इंटू 8। जैसे आप इसकी राजी कटिंग करोगे 2 पर, तो आपको 18π यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आप इसका आंसर मैच कर लेते हैं बुक के साथ भी, तो बुक के अंदर भी देखो यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, पहले जेड वाला कर रखा है, फिर इसके बाद वाई वाला, फिर बाद में एक्स वाला लगा रहे हैं। तो यार आप किसी भी तरह से करो इंटीग्रेशन के अंदर, बिकॉज ये तीनों तीनों अलग भी हैं, तो आप डायरेक्टली अलग अलग भी कर सकते हो, और तीनों को जैसे हमने करा वैसे भी कर सकते हो, कोई मेथड से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका आंसर लास्ट में सही आएगा यदि आप इंटीग्रेशन सही कर रहे हो, यदि आप लिमिट सही पुट कर रहे हो, तो यू विल गेट द राइट आंसर। तो ये आपकी पहली बेहतरीन एग्जांपल थी। लास्ट पार्ट के अंदर हमने करा था, वहां पर आपको यार जो लिमिट थी एक्स की अलग से थी, वाई की अलग से, जेड की अलग से, यहाँ पर इन्होंने आपको डिपेंडेंट का एक रीजन दे दिया, लेकिन जो उसके बाद एग्जाम्पल आने वाली एग्जाम्पल नंबर 26 खाली एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, प्यार से स्माइल के साथ। बाकी 4, 5, 10 जितनी भी एग्जाम्पल आप खुद से वहां पर एज अ होमवर्क करोगे, सो एक ध्यान से करना है, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास मेन टारगेट क्या है, आपको वेरीफाई करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो बहुत सारी एग्जांपल लिखी होगी, जहां पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको डाइवर्जेंस थ्योरम को, और किसके लिए राजे, इसके लिए। अब डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने का मीनिंग क्या रहेगा सर जी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा राजे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर लिखते हैं ना डबल इंटीग्रल एस का, कि एफ वेक्टर डॉट हमारे पास एन कैप्टर एन वेक्टर हमारे पास होता है, यहाँ पर एन कैप होती है एक्चुअल के अंदर, और डी ऑफ एस, इसका आंसर हम लाते हैं कि हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव यहाँ पर डाइवर्ज ऑफ एफ ऑफ डी ऑफ बी के इक्वल आता है। तो आपको जे वाली साइड भी सॉल्व करनी है, और आपको जे वाली साइड भी सॉल्व करनी है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको दोनों साइड सॉल्व करनी है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इसको बोलते हैं वेरीफाई। अब आप इस वाली साइड को तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स की अलग से लिमिट दे रखी है, वाई की अलग से दे रखी है, और जेड की आपको अलग से दे रखी है, और ऊपर जी आपके पास F1 आ जाएगा, जी आपके पास F2 आ जाएगा, और जी आपके पास F3 आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर करते हो यार, इसका सिंपल शॉर्टकट होता है कि कल ही F1 को आप कल ही X के साथ कर रहे हो, कल ही F2 को आप कल ही Y के साथ कर रहे हो, और कल ही F3 को आप कल ही Z के साथ करेंगे, इट विल बी जो आंसर ऑफ द डाइवर्जेंस पार्ट। तो हमने इतना कर रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप साथ में साथ देना, ठीक है, एक एग्जाम्पल फुल हम करेंगे ए से लेकर जेड तक, और आंसर को मैच करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो लिख लो, आप भी साथ में कर सकते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई जेड आई कैप लगा रखा है, फिर हमारे पास वाई स्क्वायर जेड ऑफ एक्स और जे कैप लिख रखा है, और प्लस हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू के कैप आपको दे रखा है, ठीक है जी, आपके पास हो गया। अब डियर आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर डाइवर्ज निकालनी है, डाइवर्ज ऑफ एफ वेक्टर। तो चलिए जी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। डाइवर्ज ऑफ एफ जब आप निकालोगे तो आपका ये वाला F1 आ जाता है, जी आपके पास F2 आ जाती है, जी आपके पास F3 आ जाती है, ठीक है। तो अब कली F1 व कली एक्स करोगे, कली F2 वाई आपका कली वाई आ जाएगा, और कली F3 वाई आपका कली ऑफ जेड आ जाएगा, जी आपके पास है। अब जिन बच्चों को पता है कि यहाँ पर आप पहले वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यार आपका 2x आ जाएगा, सिंपल है ना, और प्लस आपके पास जब आप दूसरे पार्ट को करोगे तो आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, तो खाली 2y आएगा, बाकी तो 0 चला जाएगा, और इस पार्ट से आपका 2 ऑफ जेड आ जाएगा। तो कहने का मतलब यदि आप 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो आपको x, y और z यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इतना सा काम है। अब जैसे आपकी डाइवर्ज आ जाती है तो हमें जो वॉल्यूम की बात कर रखी है, जो हम यहाँ पर b कर लेते हैं, डाइवर्ज ऑफ f वेक्टर इंटू डी बी। तो अभी जी आपके पास कितने 3 आपको दे रखे राजीव। अब आप यदि यहाँ पर लगा लो कि x की रेंज लगाना चाहते हैं 0 से लेकर a तक, और y की वैल्यू 0 से लेकर b तक, और z की वैल्यू 0 से लेकर c तक है, जी आपके पास है।
फंक्शन आप यहाँ पर 2x प्लस वाई और प्लस जेड रख दो, पहले आप dx कर लो, फिर आप dy करो, फिर आपका dz हो जाएगा। 1 बाय 1 हम इसको करेंगे, ठीक है जी। तो राइट, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो खाली इस पूरे के अंदर आप x का इंटीग्रेट करेंगे, बाकी किसको आपने देखना तक नहीं, ठीक है। ये आपके पास एज इट आएगा, ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान से करना। अब ये आपके पास देखो क्या होगा, आप जीरो और सी को देख नहीं रहे, आप जीरो और बी को छोड़ दो। अभी आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में एज इट रहेगा, x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है एक्स स्क्वायर बाय 2 बाई एक कांस्टेंट नंबर तो उसके साथ 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये x होती है, z आपका कांस्टेंट है, इसके साथ 1 आप लिख सकते हो, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है। अभी आपकी लिमिट 0 से लेकर a तक चलेगी और यहाँ पर ब्रैकेट आपकी बंद हो जाएगी, बाहर dy और dz है। जब आप a पुट करोगे तो आपको हर एक जगह पर जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर आपने a पुट करना है, ठीक है। और 0 पर तो वो सब कुछ आपका 0 बन ही जाएगा, उसको छोड़ ही देना, ठीक है। तो वो हम जैसे मान कर चलेंगे। अब आपका 2 आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर आपके पास 2 आ जाएगा और प्लस आपके पास यहाँ से a ऑफ y आ जाएगा और a ऑफ z आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनटू अभी आप dy जाएंगे और फिर आपका dz आ जाएगा। इतना काम हो गया। अभी डी स्टोन हमारा 0 से लेकर सी तक है। अभी मैं कर रहा हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पर बाहर वाले 2 को मैं शेयर नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 मेरे पास एज इट था और 1 होता, 1 की इंडिकेशन वाई हम लगा सकते हैं, ए हमारा एज इट है, वाई की इंडिकेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी और यहाँ पर ए ऑफ जेड है, जेड के साथ भी आपका वाई लग जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर और लिमिट आपकी 0 से लेकर बी तक चल रही है, डी जेड को हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे। अब आपको जहां जहां पर भी राजीव वाई दिख रहा है वहां पर अपने बी को पुट करते चले जाना, ठीक है। बाहर वाला 2 आपका एज इट है, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई आपका 2 था, साथ में बी आ गया, इधर आपका ए इंटू वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका ए और बी वाई की वैल्यू वी है और साथ में जेड आपका लगेगा 0 से लेकर आप अभी सॉरी ये तो अभी हमने कर ही दिया, ठीक है। अब लास्ट अब करेंगे इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर ये आपका अब जेड करेंगे तो आपके पहले के साथ भी जेड लगा देना, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है और ओवर 2 साथ में z आ जाएगा, फिर आपका ए बी स्क्वायर है, साथ में आपका z आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका ए बी और जेड स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और साथ में आपका 0 से लेकर सी तक चले जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने अपर लिमिट पुट करनी, जहां जहां पर z दिख रहा है वहां पर आपने सी पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी है, z की वैल्यू सी आ जाएगी, ए बी स्क्वायर है, जेड की वैल्यू सी आ जाएगी, यहाँ पर ए बी और जेड की वैल्यू आपकी सी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, नीचे 2 आपका सभी को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। यदि नीचे वाला 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे तो आपका बाहर वाले 2 से उसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये वाला आपका कट हो जाएगा कॉमन निकालने के बाद। एंड जो आपके पास बचा है उन सभी के अंदर से यदि आप ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो पहले के साथ ए, दूसरे के साथ बी और तीसरे के साथ सी आपको देखने को मिलेगी। इट इज अवर राइट हैंड साइड। एक बार आंसर हम बुक से मैच करना चाहेंगे, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट्स देख रखे होंगे तो आप इतना काम खुद से कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखो हमने एक बार भी बुक की तरफ देखा नहीं कि कैसे कर रखा कैसे नहीं करा, तो आपका जो स्टेप बाय स्टेप चलते हमारा मेन आंसर जहां पर मैच कर जाता, काम खत्म हो गया। अब रही आप जब दूसरी तरफ जाओगे, जब आपने इसको करना होता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जहां पर आपने सरफेस इंटीग्रल, आपके पास टोटल 6 सरफेस बनेंगे ना। जब आप x की वैल्यू 0 से लेकर a तक ले सकते हो, y की वैल्यू 0 से लेकर b और z की वैल्यू 0 से लेकर c, तो आपके पास एक पैरेलल पाइप बन जाएगी। उसकी डायग्राम में जहां पर आपको दिखाना चाहता हूँ, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ठीक है। ये देखो अभी हमारा काम क्या कि वी शैल नाउ कैलकुलेट करेंगे एफ वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर, ठीक है, और डीएस उसको बोलते हैं ओवर द 6 फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। अब यहाँ पर देखो आपके पास कौन कौन से फेसेस है। एक आपके पास ये वाला सबसे पहला मेन फेस आपके पास ये वाला आपको दिख सकता है, एफ जो आपके पास दिख रहा है, ये आपका फ्रंट फेस है और इसके ऑपोजिट वाला फेस आपको ये वाला बैक साइड से दिख जाएगा। ये आपका एक यदि लेफ्ट है तो इधर से आपको ये राइट मिल जाएगा और यदि ये वाला पोर्शन ये वाला आपका अप है तो ये पोर्शन आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। ऐसे आपके पास टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। जब आप फर्स्ट फेज की बात करेंगे तो फर्स्ट फेज देखो आपके पास कहां से पास करा है, जहां पर एक्स से पास करा है, जहां पर मतलब वो अलोंग एक्स एक्सिस है, आगे है ओरिजिन से। लेकिन जब आप इसी के बैक वाले सरफेस की बात करेंगे वो आपका एग्जैक्ट रीजन से पास करा होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह के सरफेसेस हैं। मैं यहाँ पर सिखाना चाहूंगा कि आपके पास 2 सरफेस है, मान लो जी आपका सेंटर है, ठीक है, ओरिजिन है जी यहाँ पर। यदि आप इसके आगे चलते हो, कोई फेस आप यहाँ पर लेते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो मानकर चलेंगे उसकी डायरेक्शन आई कैप है। लेकिन यदि आप वही जहां से पीछे वाला लेते हो तो उसको आप माइनस आई लेंगे। यदि आप अप लेते हो तो उसको आप प्लस जे ले सकते हो, नीचे लेते हो उसको आप माइनस जे ले सकते हो, ठीक है। तो अब 2 पोजीशन के ऊपर काम करेंगे आपके फेसेस, 2 फेसेस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू है। आप जिस रूम के अंदर यदि बैठे आप उसी रूम को देख सकते हो, आपके पास टोटल 6 फेस आपको दिख रहे होंगे, आगे वाला, पीछे वाला, इधर। और यदि आप अपने आप को रीजन मानते हो तो आप यदि आगे जाएंगे तो आप मान लो अलोंग एक्स एक्सिस जाना चाहते हो तो आप 5 स्टेप आगे जाओगे प्लस के। लेकिन यदि आप पीछे फेस के पास जाएंगे, यदि आप सेंटर पॉइंट के ऊपर बैठे तो आप -5 की तरफ जाएंगे। आप लेफ्ट जाना चाहते हो तो आपको प्लस वाई लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप राइट जाना चाहते हो आपको -5 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप अप जाना चाहते हो तो कितना अप जाना चाहते हो वो पॉजिटिव, और डाउन जाना चाहते हो तो आप नेगेटिव साइन के साथ जहां पर शो करे होंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज
चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ये हमारे माइंड के अंदर चली जाए तो हम खुद से एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, तो टोटल आपके पास कितने 6 फेज आता है जी। आप एक फेज को भी समझ गए ना, काम बन जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहला देखो हम बात करते हैं ओवर द फेस DEFG, जिसकी मैंने बात कर रखी है आपको, बाकी सब हम यहां से हटा देते हैं, सिर्फ इस फेस की बात कर लेते हैं। जब आप DEFG फेस की बात करेंगे, जहां पर जो आपका एन वेक्टर आएगा राजी, दैट इज अभी आपके पास कौन सा यूनिट वेक्टर है, जो कि सर इस फेस को आप इस पूरे फेस को देखेंगे राजी, ये आपका पैरेलल रहता है अलोंग वाई और जेड के। आप देखो इसको वाई, ये देखो इस तरफ भी चल रहा है और इसके ऊपर हाइट भी आपको दिख रही है। हाइट का मतलब ये अलोंग जेड एक्सिस आपको दिख रहा है, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये आपका एक ऐसा फेस है जो कि आपका पैरेलल टू वाई जेड है। तो उसके अंदर कौन सी चीज परपेंडिकुलर रहेगी, तो आई कैप जब भी आप उसके लॉन्ग लेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, ठीक है राजे, मानकर चलते हैं। यदि हम इस बुक की एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहेंगे आपके लिए, चलो हम इसकी नहीं, इसके लिखते हैं, ठीक है, जहां पर ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो जी मेरे पास फोन है, ठीक है, आपका ये फोन अभी इस तरह से पड़ा हुआ है जी, आपकी अलोंग वाई एक्सिस है, जी आपकी जेड एक्सिस है, लेकिन जब आप आगे मूव करोगे, आगे जाएंगे, तो वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अलोंग एक्स एक्सिस, यदि आपकी आई कैप होती, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आई कैप इस पूरे सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं, आप वाई जेड प्लेन ले रहे हो, वाई जेड के प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन होती है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, दैट इज टेकन एज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो बिकॉज एन कैप हमारे पास क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था नॉर्मल टू द प्लेन, तो वही अभी एन कैप आपका आई कैप बन जाएगा। और आपका जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो आपको यहाँ पर ए देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो, बिकॉज आपका जो प्लेन है वो आपका कितना आगे है जी, आपका मेन ओरिजिन से आगे है, कितना आगे, यहाँ पर यदि हम मानकर चलेंगे, ये कट करता आपका, इसको ए मान सकते हैं, और इधर वाई के लॉन्ग आपको ये जो अब ए पॉइंट है जी आपका बी हो सकता है, और ऊपर जो हाइट की बात करेंगे वो आपका सी पॉइंट हो सकता है। ऐसे आप 3 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करे होंगे, ठीक है, ये आपके पास ही है। तो मेन काम आपके यही, आप इतना समझ लेते हो तो हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो जो आपका एन वेक्टर है वो हम आई कैप लेने वाले हैं, एक्स की वैल्यू आप ए लेने वाले। तो आपने करना क्या हो, आप अपने एफ वेक्टर को जैसे, जहां पर दो ही आपके पास इंटीग्रल आएंगे, बिकॉज अभी आपका अलोंग जे सिर्फ वाई जेड के प्लेन के अंदर आता, तो आपका वाई और जेड का काम ही जहां पर होगा, एक्स का काम नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, आपका जो भी एफ वेक्टर दे रखा था, आपने उस वेक्टर के अंदर जाना, एक्स को आपने ए पुट कर देना, और एन वेक्टर कैप को आपने यहाँ पर आई कैप लेना। देखो ये आपका पूरा का पूरा एफ वेक्टर है, और यहाँ पर डॉट होता था एन, और डॉट की जगह आपको अब यहाँ पर आई कैप देखने को मिलेगी, और इधर आपका डी वाई और डी जेड आपको देखने को मिलेगा इस फेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास जो मेन था जी, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड था, तो एक्स जहां पर भी दिख रहा है वहां पर ए पुट कर दिया, एक्स जहां पर भी दिख रहा है वहां पर आपने ए पुट कर दिया। अब इसके बाद आपका क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्लियर क्या होता है। अब जैसे आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, तो आपने सिंपल डॉट प्रोडक्ट ओपन करनी, तो आपको पता है कि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा, लेकिन यदि आप जे को आई के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और के को करेंगे आई के साथ तो भी जीरो आएगा। तो खाली इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी आपकी, वो ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड देखने को मिलेगा, और साथ में डी वाई और डी जेड आपको देखने को मिलेगा। एक छोटे से पार्ट की मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देता हूँ, बाकी हम आपको समझा देंगे हर एक स्टेप के ऊपर कि कैसे इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है डियर। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन है वो z की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर c तक चल रही है, और y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर b तक चल रही है। हमारे पास a स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड इंटू आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर है, और आपके पास सही है, और साथ में हमारा डी वाई और डी जेड लगा था, ठीक है जी आपके पास है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ए स्क्वायर के साथ वाई लग जाएगा, और यहाँ पर वाई ऑलरेडी है, वहां पर आपका वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, साथ में आपका जेड है, और लिमिट आपकी 0 से लेकर बी तक चल रही है, साथ में आपका डी जेड है, ठीक है डी है। 0 से सी को एज इट रहने दो। अब यहाँ पर आपको वाई दिख रहा है, वहां पर आप बी पुट करेंगे तो आपको ए स्क्वायर बी मिल जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर ओवर 2 इंटू जेड मिल जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और साथ में आपका डी जेड रहेगा। यदि लोअर लिमिट 0 होने के कारण वो हमारा काम कम हो रहा है, अदरवाइज आपको उसके ऊपर भी हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अब इसकी विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे इंटीग्रेशन, तो ए स्क्वायर बी है, साथ में आप जेड लगा सकेंगे, जहां पर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2 है, तो जेड को आप जहां पर जेड स्क्वायर ओवर 2 लगा पाएंगे, और 0 से लेकर आप ए तक जाओगे। सॉरी सी है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू सी आपके पास। तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी और साथ में आपका सी लग जाएगा, माइनस का आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और नीचे आपको यहाँ पर 4 देखने को मिलेगा, जी नंबर पार्ट 1 आपके पास राजे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी यहाँ सीधे मूव करना देखना चाहते हो, तो आपके पास पार्ट 1 के अंदर इतना आंसर आ जाएगा।
एक काम समझ लिया। अब सिंपल आपकी रेपिटेशन होगी। अब देखो दो चीजें हैं, जैसे आपने फ्रंट वाला फेस लिया, अभी आप क्या करो बैक वाला फेस ले लो। बैक वाला फेस कौन सा आएगा आपका, ए से लेकर बी तक जाओगे, बी से लेकर सी तक, और सी से लेकर ओ तक, और ओ से लेकर वापस आप ए तक जाओगे। ये आपका बैक वाला रहेगा। तो जब भी आपने मतलब पहली वाले फेस के लिए उसको पॉजिटिव आई लिया, तो आप बैक वाले फेस के लिए उसको माइनस ऑफ आई लेना, लेकिन वहां पर जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो रीजन से पास हो, तो आपके पास एक्स जीरो, तो एन कैप आपका आ जाएगा माइनस का आई कैप रहेगा, लेकिन जहां पर एक्स है वहां पर आप जीरो पुट कर देंगे। सिंपल सा काम है। इतना पुट करने के बाद आपके पास जो भी चीज आती है उसको फिर से आप इंटीग्रल करोगे, ठीक है। जहां पर मैं दिखाता हूं, ये आपके पास दूसरा फेस आ जाता है ओवर द फेस ए बी सी हो, तो इसके अंदर एन कैप आपका आ जाएगा, ये वाला माइनस आई कैप, और यहाँ पर जीरो रहेगा। तो खाली आपने जहां पर एक्स दिख रहा था वहां पर जीरो जीरो और जीरो पुट कर दिया, और जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद आपको वाई ऑफ जेड मिलेगा। पहले आप वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट पुट करना, तो आपके पास इतना काम आ जाएगा। तो काम सेम है, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट जो आपने प्रीवियस लेक्चर दे रखा है, आपको जो इंटीग्रेशन आती होगी, बस छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट फेस कौन सा उठाने वाले हैं आप, कोई भी जहां पर जैसे उन्होंने जे वाला उठा रखा, अब जे वाला कौन सा फेस होगा आपके पास, हम यहाँ पर डायग्राम से दिखना चाहेंगे। अब जे वाला फेस, अब ये आप इस फेस को उठाओगे राजी, कौन से वाले फेस को सर जी, अब यहाँ पे ए एफ ई और बी की तरफ जाओगे, ए एफ ई और बी। अब यहाँ पर देखो आपको, आप इतना आगे आ चुके, इतना आगे मतलब आपकी वाई की वैल्यू बी हो जाएगी, वाई की वैल्यू आप वी लेना, और आपको जो एन कैप था वो आप प्लस ऑफ जे कैप लेंगे। पहले आप इतना कर लेना, फिर अजय आप इस वाले फेस को लेंगे, जो आपको इधर दिख रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला बाहर वाला। अब यहाँ पर आपका वाई जीरो हो जाएगा, खाली आपने एन कैप को क्या करना है, माइनस ऑफ जे कैप करना, ये हो गया। जब आप ऊपर वाला फेस लेंगे तो वहां पर आपके पास ऊपर वाला आ गया, तो आपका जेड सी रहेगा, और जो आपका एन कैप रहेगा वो इज इक्वल टू के कैप रहेगा। जब आप डाउन वाला लेंगे तो आपका जेड जीरो रहेगा, और एन कैप आपके पास माइनस ऑफ के कैप रहेगा। तो जो सारे केसेस आपके सामने करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना, मैंने सारे आइडियाज दे देखे हैं, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ये वाला जो हमने करा था। एन कैरेक्टर मैं यहाँ पर जे कैप ले सकता हूँ, वाई की वैल्यू मेरे पास बी आ जाएगी। तो जहाँ पर भी आपको वाई दिख रहा है वहां पर देखो बी और बी और बी आपको देखने को मिला। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे जे कैप के साथ, तो खाली जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना, वो आपके पास सामने आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स। पहले आप x के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर के साथ x लग जाएगा आपका, और यहाँ पर x ऑलरेडी वहां पर एक्स स्क्वायर ओवर 2 देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी डियर x दिख रहा है, वहां पर आप a पुट कर देना, इधर भी a पुट कर देना, और इधर भी आपका a पुट कर देना, जो विल गेट बी स्क्वायर ए माइनस जेड ए स्क्वायर बाय 2। आप इसको z के साथ करेंगे तो यहाँ पर z लग जाएगा, जहाँ पर जेड स्क्वायर बाय 2, तो वैसा ही एक केस बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी ये आपका जे वाला हो गया, और फिर मैंने आपको दूसरा बताया था, उसके बाद आपके पास कौन सा फेस आएगा, आपके पास ये वाला आएगा ओ सी डी जी, आपका ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, देखो ओ ये वाला आपके पास आ गया। मैंने बताया था कि एन कैप आपका माइनस ये चल का, वाई आपका जीरो आएगा जी, आपने पहले ही एफ के अंदर ये चीजें कर रखनी है, और फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जे वाला फेस हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट वाला चलेगा, ऊपर वाला फेस आ जाएगा ना जी, उसको आप कलेक्ट करोगे, वहां पर आपको जेड को सी और एन कैप वेक्टर को के कैप करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। और फिर आप नेक्स्ट वाले लास्ट वाले को करेंगे। तो जितने भी आपके पास आंसर है, लास्ट आपने क्या करना है कि एडिंग ऑल द सरफेस इंटीग्रल, जैसे आप उन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद यू विल सी कि आपके पास काफी सारी चीजें, जैसे ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर वाला ये भी आपका कैंसिल हो गया, और फिर ये भी आपका कैंसिल हो गया। जो आपके पास बचते हैं उनके अंदर से आप एबीसी कॉमन निकालेंगे, यू विल गेट कि आपका आंसर सेम आ चुका, जो कि हमने राइट हैंड साइड के अंदर करा था। तो एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल रहती है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। आपको जो समझ में आ गई यार, आपके फेस में स्माइल है कि सर ये इतना आसान था। यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना, आपने कोई ज़्यादा बड़ा अप्रिसिएशन हमने पैराग्राफ नहीं लिखना कि आप 150 के वर्ड्स के अंदर हमें तारीफ चाहिए, नहीं नहीं, आप बस एक दो वर्ड के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स इनफ। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। और अपने जूनियर सीनियर किसी कहीं पर भी कोई मिलता है तो यार बता दो यार, कमल सर का चैनल है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इन फ्यूचर। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे यार उतनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज़्यादा मिल पाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरी एग्जाम्पल देखो। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो एक्स, वहां पर था क्या केस था, वो आपका रेक्टेंगुलर था, ये आपके पास स्केयर पैरेललोपाइड आ जाएगा, स्केयर टाइप होगा ना, बिकॉज यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर ए तक चल रही है, वाई भी जीरो से लेकर ए तक चल रहा है, और जेड भी जीरो से लेकर ए तक। उस केस के अंदर आपका एक्स ए बी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन बन रही थी। अभी जी आपका ए रहेगा, जी आपका बी आ जाएगा, और ऊपर को आपको सी मिलेगा। बाकी सारे काम आपने सेम टू सेम करने। ऊपर एफ वेक्टर आपको एक्स आई वाई जेड मिल रहा है, आपने दोनों तरफ से करना। तो जैसे आप यहाँ पर सर्फेस इंटीग्रल, पहले आप इन्होंने डाइवर्जेंस वाला केस कर रखा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस वाला केस यार आसान होता है, इसके अंदर इनका 1 यहाँ पर 3 आपको आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और यहाँ पर चीज ध्यान से समझना, अब यहाँ पर आप जब वॉल्यूम की फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो आपके पास पिछले वाले केस के अंदर आप वॉल्यूम कैसे निकालते थे, आपने प्रॉपर इंटीग्रेशन करके करा था, भी आपका इंटीग्रेशन तो 1 नहीं आ चुका है, ठीक है।
आप इसको दो तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पर इन्होंने ना कर रखा है कि हमारे पास ये जो जो भी आपका बचता है, लाइक इनका 3 बाहर आ गया ना, फिर इनके पास ऐसे कुछ 1 इंटू डी वी बच जाएगा यहाँ पर भी। तो ये लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ ईच एज ए ना, तो यहाँ पर ये ऐसे बोल रहे हैं, तो आपका ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किन्हीं बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर पहले तो ऐसा कभी लिखते नहीं थे, फिर कैसे कर सकते हो। तो आपके लिए क्या है, मैं बताऊंगा कि आपके पास 3 यहाँ पर डिमेंशन है, यहाँ पर 1 बचता आपका डी एक्स आएगा, डी वाई आएगा और डी जेड आएगा। यदि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर ए है, वाई की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर ए और जेड की वैल्यू 0 से लेकर ए आपके पास है, तो आपके पास इतना आ गया। आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहती है, जब भी आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट होती है ये इंटीग्रेशन, तो आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि पहले वाले पार्ट को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना, तो आपका 0 से लेकर ए एज इट रहेगा, 0 से लेकर ए एज इट, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, अपर लिमिट से लेकर आप सॉरी जो लोअर से अपर तक आप जाओगे, डी वाई और डी जेड आपके पास आ जाएगा। तो ये जहाँ पर 3 रहेगा 0 से लेकर ए तक का, 0 से लेकर ए तक, तो आपका अपर लिमिट से ए आ जाएगा इंटू डी वाई और डी जेड आपके पास आएगा। एक बार यदि आप बाहर ले जाओगे तो आपको यहाँ पर 3a देखने को मिलेगा, 0 से लेकर a आ जाएगा, 0 से लेकर a आ जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू डी वाई इंटू डी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप बाई का करोगे डेरिवेटिव, बाई की इंटीग्रेशन आप करोगे 0 से लेकर a, तो आपका फिर से y आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 से लेकर a तक चलेगी, साथ में आपका डी जेड रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक बचेगा 0 से लेकर a, अंदर आपके पास आ गया a माइनस 0 एंड इंटू डी जेड, तो ये a भी आपका बाहर चला जाएगा, तो आपके पास बाहर 3a² हो गया, और लास्ट आपके पास 0 से लेकर a 1 इंटू डी जेड बचता है, और आपको पता है कि उसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद a माइनस 0 आ जाएगा, तो टोटल a क्यूब आपके पास है। तो बढ़िया लगा। हमें लगता है कि सर जी ये लाइन लिखना हमें समटाइम ज्यादा भूल सकता है कि यार क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो यार कोई बात नहीं, भूल गए तो आप इंटीग्रेशन कर लो, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने इंटीग्रेशन करा था वैसे इंटीग्रेशन करके आप यहाँ तक आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या, जैसे ये वाला इसका पहला फेस आपको बन रहा है ए एन, आपको यहाँ पर पी ऑफ एल जे आपको बन जाएगा। इस फेस के लिए आपके पास एक्स को आप पहले स्टार्टिंग के अंदर ए पुट कर लेना है, एन कैप को आप यहाँ पर आई कैप पुट कर लेना। जब आप पीछे वाले इस वाले फेस के ऊपर बात करोगे, जिसको मैं यहाँ ये वाला फेस के ऊपर आप बात करोगे, तो वहाँ पर एन आपके पास रह जाएगा माइनस ऑफ आई आ जाएगा, और जो आपके पास एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इस फेस के ऊपर बात कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास जो फ्रंट वाला फेस आपके पास आ रहा है, तो अभी आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑन रिपीट ही आपको मिलेंगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी जब इनके आप अलग अलग से कर रहे होंगे। जैसे देखो एक्स को इन्होंने ए पुट कर रखा, वाई और जेड को एज इट रखा, जब आप आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खाली आपको ए मिलेगा, और उसका विद रिस्पेक्ट टू आप वाई और जेड करोगे तो ये आपके पास सिंपल ऐसा कुछ आ जाएगा, और इनकी इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर ए स्क्वायर मिलेगी, तो यार आपको ए क्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे हाँ वाह ये बड़ी बढ़िया है, आप एक्स को 0 पुट करा और इधर माइनस आई, तो ये आपका 0 ही आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास 3 फेसेस के 0 आएंगे, 3 फेसेस का आपके पास ए क्यूब आएगा, जैसे इस फेस का भी आपका ए क्यूब आ गया, नेक्स्ट वाले का आपका 0 ही मिलेगा। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, जो विल गेट योर मेन आंसर की 3a क्यूब आपके पास आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट वाला वेरीफाई करो, वहां पर आपको ए की जगह पर आपको 1 1 मिल रहा है, तो आपको सारे का सारा ऊपर वाला रिपीट करना, बस खाली आपका एफ वेक्टर डिफरेंट होने के कारण कुछ एफर्ट यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। और ये आपके पास थ्योरम, आप इस एग्जांपल को भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल कर लो, इसके एग्जांपल आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो इसका आंसर दे सकते हो कि इसका एक आंसर आपका 3/2 मिल रहा है, ठीक है, ये नोट कर लो। फिर जब आप इनके सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर पहले के लिए 2 आंसर मिल गया, फिर दूसरे के लिए आपको यहाँ पर 0 आंसर मिल गया, और फिर यहाँ पर एक आपको आंसर माइनस का 1 मिल रहा है, ठीक है, और एक आंसर फिर से आपको 0 मिल गया, और यहाँ पर 1/2 मिल रहा है, आपको फिर से 0 मिल गया, जैसे आप ऐड करोगे यू विल गेट 3/2। तो इस पार्ट के अंदर आज आपको इतने ही वीडियोस चाहिए। तो मेरे को पता है कि यार बच्चे लोग पता क्या करते हैं, वीडियो को पूरा तो देखते नहीं, स्किप करते हैं, उनको फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, उनको गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देख कर कि पूरा हर एक स्टेप लेकर नहीं करा, मेरे को पता कि आपको समझ में आ गया, तो फिर आप वीडियो को रोककर आप ही खुद से करोगे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी कि जब आपको समझ में आता है तो फिर आप वीडियो को पॉज कर देते हो या हटा देते हो, फिर खुद से करते हो। तो वही चीज़ है, अभी मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, चीज़ें आपको समझा रखी है, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो, तो वी विल ट्राई कि आपको कैसे हेल्प कर सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। तो यार आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ इस टॉपिक को शेयर कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप एक क्लास के अंदर होते हो तो आपने आगे प्रमोट होना, यार आप आगे सेक्शन के अंदर जा रहे हो, तो यार ऐसी सोच होनी चाहिए कि यार मेरे को मेरे फ्रेंड को साथ लेकर चलना है। अब आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी आ रही है, आपको जो मटेरियल मिल गया तो यार ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, सो दैट कि वो भी इनको कर ले, और आप जितनी भी पूरी की पूरी फैमिली आपकी क्लास है वो ऐसे ही आपकी विदाउट सप्ली आगे प्रमोट हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक प्यारी सी स्माइल के साथ, अलविदा।